नमस्कार। मैं डॉक्टर वशिष्ठ, भारत के आयुष विभाग और विशेषकर अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अपनी ओर से और अपनी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रजबाला जी वशिष्ठ जी की ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद आपने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। आपने आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों और शाला के चिकित्सकों को अधिकार दिया कि वो शल्य क्रिया कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये ऐतिहासिक कदम है और इसके बहुत ज्यादा सकारात्मक दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। सच पूछिए तो हमारे शल्य चिकित्सकों का अधिकार तो शुरू से था शल्य चिकित्सा करने का, लेकिन किन्हीं कारणों से इस देश में उनको आज्ञा नहीं थी। आपने बहुत बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया और भारत और विशेष करके आयुर्वेद चिकित्सक आपके सदा इसके लिए ऋणी रहने वाले हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों का अधिकार शल्य चिकित्सा पे क्यों है, ये सारी दुनिया को पता है। सबको पता है कि फादर ऑफ सर्जरी कोई और नहीं, महर्षि सुश्रुत हैं। 600 बीसी ईसा से 600 बरस पहले सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखी। उस सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर्स लिखे, 1120 रोगों का वर्णन किया, 700 से ज्यादा औषधियों का वर्णन किया, 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीडियर्स बताए और 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन किया। सर्जिकल प्रोसीडियर्स कौन कौन से थे जो उस टाइम पे होते थे? मैं कब की बात कर रहा हूं? ईसा से 600 बरस पहले, जब दुनिया के ज्यादातर भूखंड, वहां शायद आबादी भी नहीं होगी, वो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे। वहां सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। भारत में आयुर्वेद एक फलती फूलती चिकित्सा पद्धति या जीवन शास्त्र था। और उस समय क्या क्या होता था सब लोगों को पता है। मेडिकल साइंस भी मानती है कि राइनोप्लास्टी जो है वो महर्षि सुश्रुत की देन है। माथे से स्किन लेके नाक को रिपेयर करने के लिए राइनोप्लास्टी सुश्रुत जी की देन है। लेकिन उसके बाद बहुत कुछ देना है। इंसिजन कैसे लगाना है, शलाका से प्रोबिंग कैसे करनी है, कोई फिस्टुला हो जाए, साइनस हो जाए, या बॉडी फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में चली जाए तो उसको निकालना कैसे है, या जलाना कैसे है, कार्टराइजेशन, चाहे वो हीट से जलाना हो या केमिकल से जलाना हो, अल्कली से, या फिर पानी भर जाए, हाइड्रोसील हो जाए, एसाइटिस हो जाए, उसको ड्रेन कैसे करना है, प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे रिमूव करना है, यूरिथ्रा को कैसे डायलेट करना है, स्ट्रक्चर यूरिथ्रा हो जाए, हर्निया की सर्जरी हो, सिजेरियन सेक्शन हो, पाइल्स की मैनेजमेंट हो, फिस्टुला इन एनो हो, लेप्रोटमी कैसे करनी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए सर्जरी से, एक्सीडेंटल परफोरेशन ऑफ एब्डोमेन हो जाए तो क्या करना चाहिए, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए, फ्रैक्चर्स हो जाएं तो क्या करना चाहिए, मैनिपुलेशन करनी चाहिए, फिर एपोजिशन स्टेबिलाइजेशन कैसे करना है, डिसलोकेशन में क्या करना चाहिए। ये बात, ये प्रोसीडियर्स और बहुत सारे दूसरे, ये महर्षि सुश्रुत आज से 2600 साल पहले बता चुके हैं। और फिर ऐतिहासिक कारणों से भारत में सर्जरी यानी शल्य क्रिया बंद हो गई। यहां से ज्ञान पश्चिम में गया। पश्चिम वालों की परिस्थितियां कुछ और होंगी, उन्होंने उसको बढ़ाया, संवर्धन किया और उसके बाद वो सर्जरी पूरी दुनिया में फैली। लेकिन इससे जो मूल जनक है शल्य का, शल्य चिकित्सा का, वो तो खत्म नहीं हो जाता।
तो शल्य चिकित्सा भारत से पैदा हुई थी, आयुर्वेद से निकली थी, और आज जब सरकार आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों और शला के चिकित्सकों को ये अधिकार देते हैं कि आप कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत कृपा की, लेकिन मैं विनम्रता से कह रहा हूं, ये हमारे शल्य चिकित्सकों और शाला के चिकित्सकों का अधिकार है, उनको मिल गया। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, मॉडर्न मेडिसिन के कुछ एक डॉक्टर्स को, सबको नहीं, और कुछ एक संस्थाओं को, फिर भी सबको नहीं, ये बात गवारा नहीं हो रही। और मैं मानता हूं कि ये उनका एक इमीडिएट एक रिएक्शन है, जो वो पूरी तरह बात को समझने के बिना बोले जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये हमारे राइवल्स हैं, प्रोफेशनल राइवलरी है, ये तैयार हो जाएंगे, ये हमारे मोनोपोली को खत्म कर देंगे। लेकिन मेरी एलोपैथिक डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट है कि इस नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकलिए, भारत को एट लार्ज सोचिए, भारत के समक्ष जो इस समय समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, उनको समझिए और फिर कुछ बात करिए। इतनी बड़ी सर्जिकल वर्कफोर्स अगर आपको मिल जाती है, शल्य एमएस शल्य तंत्र और एमएस शाला के तंत्र, इतनी बड़ी जब एक सर्जिकल फोर्स आपके साथ आ जाती है, आप अच्छे तरीके से सर्जरी दे पाएंगे भारतवासियों को। आपको, आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि आज भी भारत के 80% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में बेसिक सर्जरी उपलब्ध नहीं है, बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर्स। आज भी 60% भारतवासियों को सर्जरी अवेलेबल, बेसिक सर्जरी अवेलेबल नहीं है। आपको क्या फर्क पड़ेगा? वो आपके सहयोगी हैं और वो सुपर स्पेशलाइज्ड उस लेवल की सर्जरी तो नहीं करने जा रहे जो आप करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपको अपनी विरासत पे गौरव होना चाहिए कि इसी भारत में ने आयुर्वेद दिया, इसी भारत से शल्य चिकित्सा निकली, और आज उसी भारत में आयुर्वेद के चिकित्सकों को ये अधिकार मिल रहा है, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन आप तो हड़ताल पे उतर आए, माफ कीजिएगा, बात अच्छी नहीं लगती, और डॉक्टर्स पे ये बात शोभा नहीं देती। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, और ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे, बहुत देर तक नहीं चलेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि आज की सच्चाई यही है कि जब एक आम आदमी भी अपने लिए सुविधाएं चाहता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, वो चाहता है कि उसको सुविधाएं मिले, और मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार वो सुविधाएं देना चाहती है, तो आपका ये विरोध एक टोकन तो हो सकता है, लेकिन ये इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर है मिलजुल कर काम करते हैं। हम क्यों कॉन्फ्लिक्ट करें, कोऑपरेशन की बात करिए। और ये सरकार भी अगर एमएस शल्य और एमएस शालाक्य को ट्रेनिंग दिलवाएगी एक्सपर्ट सर्जन्स से, या फिर उसके बाद जो अगर उनकी क्वालिटी कंट्रोल देखती है, ऑडिट भी होता है, वो भी सर्जन्स मॉडर्न मेडिसिन से ही होने जा रहे हैं। तो ये आपके ही परिवार से जुड़े हुए शल्य चिकित्सक हैं। लेकिन एक फायदा मैं और आपको बताता हूं, मुझे मॉडर्न मेडिसिन के कोई भी एक डॉक्टर ये बता दे कि भारत में आज दिन तक जितना एलोपैथिक सिस्टम पे खर्च हुआ है, जितने आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर्स हुए हैं, उनमें से किसी ने इतनी बड़ी कोई ब्रेक थ्रू की है, कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मेडिकल साइंस को मिला है, जिसमें दुनिया भी मान गई और भारत सरकार को हर तरह से फायदा हुआ, फाइनेंशियल भी कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक नया रास्ता बताता हूं। आयुर्वेद आज भी एक लार्जली अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन देखा जाए तो बंद गली में पहुंच गई है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एक मॉलिक्यूल लाने के लिए $10 बिलियन खर्च होता है, और उसके बाद जब जो कंपनी कर रही होती है उसको पता चलता है
कि ये इनइफेक्टिव है या मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाता तो उसकी कमर टूट जाती है। तो नई कंपनियां, आजकल कंपनियां नए मॉलिक्यूल्स नहीं लाती, पुराने ही थोड़े चेंज करके दिए जा रहे हैं। सर्जरी में आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल सकता है वर्जिन नॉलेज, एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेद में। आप इसको पढ़िए, अछूत मत मानिए, ये आपके ही ग्रंथ हैं और आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। आप भारतीय हैं, आपके अंदर वही जीन्स हैं जो हमारे शल्य चिकित्सकों में हैं। हम एक हैं। चाइना में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे उन्होंने काम किया, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, टीसीएम आज बहुत ऊंचाई पे चली गई है और बहुत दुनिया का एक बड़ा मार्केट शेयर उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि टीसीएम के में बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। आप लोगों के पास हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, बहुत लैब्स में बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करिए, आयुर्वेद के साथ मिलकर काम करिए। सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज ही मैं देख रहा हूं कि एम्स के डायरेक्टर और आयुष के सेक्रेटरी, इनकी मीटिंग हुई है, शायद कुछ और अच्छा करने जा रहे हैं। तो एक सिंथेसिस की अप्रोच अपनाते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाते हैं दुनिया को। भारत में एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दुनिया को देते हैं। लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स ज्यादा देर नहीं चलते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप आयुर्वेद के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे कि इनकी दवाइयां किडनी फेलियर करती हैं, लिवर फेलियर करती हैं। दुनिया भर का डेटा उठा के देख लीजिए, भारत में कोई ज्यादा किडनी फेलियर और लिवर फेलियर नहीं होते हैं जितना आप लोग चिल्लाते हैं। उल्टा आपको ही बाद में बदनामी मिलती है कि आप गलत ये अफवाहें उठाते हैं। तो आपको जो सुविधाएं मिली हैं उनका मिसयूज मत करिए, लोगों को सही जानकारी दीजिए। आयुर्वेद में जो इतना एक्सपीरियंस है, एक ग्रेट बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, उसको यूज करिए और उसके बाद आगे हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि अब आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आयुर्वेद के सभी डॉक्टरों की एजुकेशन एट लार्ज और पर्टिकुलरली एमएस शल्य और एमएस शालाक्य की सर्जरी और इनकी जो एजुकेशन है उसको सुनिश्चित किया जाए कि ये अपडेटेड हो और आज जैसी जिस लेवल पे है उस लेवल पे होनी चाहिए। ये आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, इनको ये जब नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं। पूरा उनको सिखाने की, ट्रेनिंग की एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा उसकी आप व्यवस्था करें, पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल करें, पूरा ऑडिट करें, उनकी टेक्निक्स, प्रोसीडियर्स, उनके रिजल्ट्स सब देखें और उसके बाद ही आगे आप सर्टिफाई करें डॉक्टर्स को। यह सरकार का अनुरोध है। आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों और शाला के चिकित्सकों से मेरा अनुरोध है, हमारे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, आपके कंधों पे पूरी तरह से निभाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप वो सब कर सकते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स कर सकते हैं। खूब मेहनत करनी पड़ेगी, आराम कम करिए, मेहनत खूब करिए। जहां तक हमारा सवाल है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने आपको एंटीबैक्टीरियल दिया, यही आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, चिरायता, अतिविषा, गंधक, यशित मिला के इन्फेक्सी दिया। बहुत सारे चिकित्सक, शल्य चिकित्सक भी इन्फेक्सी यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज करते हैं, करिए। और वहां भी यूज होती है जहां पे बाकी एंटीबायोटिक्स जो हैं वहां बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाते हैं, वहां भी काम करते हैं। हमने आपको एनाल्जेसिक दे दिया डोलिड, उसमें हमने जातिफल, गोदंती, वत्सना मिलाया, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव करते हैं, इफेक्टिव एनाल्जेसिक है। हमने आपको एक और एनाल्जेसिक दे दिया डी को, उसमें तगर के साथ जातिफल मिलाया, उसमें पारसे की जवानी, रक्त मरीच मिलाई, वो भी आप यूज करते हैं, बहुत अच्छी उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमने आपको एंटी इंफ्लेमेटरी लोसवेल दे दिया, शल्की के साथ एरेंडेमोल, जातिफल मिलाया, आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे जो भी प्रोसीजर यूज करें, आप अगर चाहें तो अपनी आयुर्वेद की मेडिसिन आप दे सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, आपको परिणाम मिलेंगे। और मेरी दूसरे आयुर्वेद फार्मा इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट है, ऐसी दवाइयां बनाइए जो एक्चुअली काम आने वाली हो। आज की दुनिया में हम अपने डॉक्टर्स को मजबूत बनाएं। डॉक्टर्स को केवल अधिकार देने से वो पूरा काम नहीं कर पाएंगे, सरकार भी साथ में रहेगी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स की मैनेजमेंट भी अच्छा एजुकेशन दे और आयुर्वेद फार्मा इंडस्ट्री भी साथ मिलकर चले, एलोपैथिक सर्जन्स भी पूरा सहयोग दें,
तो हम इस देश में एक बहुत अच्छी सर्जिकल फोर्स तैयार कर सकते हैं जो कम से कम बेसिक सर्जरी भारतवासियों को दे सकती है और आज आम जनता को जो सर्जरी की डिजीजेज हैं, सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशंस दे सकती है। मैं सबको विनम्रता से कहता हूं कि किसी को के दिल को दुखाना मेरा पर्पस नहीं है। मैं केवल अपनी तरफ से सुझाव दे रहा हूं। मैंने अपने इमोशंस, अपने उद्गार बताए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप मेरे इन सुझावों को पॉजिटिवली लेंगे। हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे कि अपने MS शल्य और MS शाला के चिकित्सकों के लिए जितना बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी मेडिसिन या बाकी चीज़ें हों वो डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज में बनाएं और आपके काम को अच्छा बनाने में हेल्प करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा या इससे रिलेटेड और आप क्या चाहते हैं आप बताइए, हम ज़रूर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।